Hi everyone, welcome back to Code Snippets and welcome back to another lecture of this JavaScript Bootcamp tutorial. In the last lecture, we almost completed objects. कुछ रह गया था. So regarding this, तो वापस on this. तो in this lecture we'll talk about that. We'll basically talk about the concept of function borrowing and explicit binding. तो if you remember from the previous lecture on this, कि दिस दो तरीके से बाइंड कर सकते हैं हम लोग. एक तो इम्प्लिसिट बाइंडिंग कर सकते हैं जो हमने करा था कि ये ग्लोबल स्कोप में लिखा हुआ है कि नहीं फंक्शन, या फिर वो मेथड इन्वोकेशन हो रहा है कि नहीं. इफ यू हैव नॉट चेक्ड आउट दिस लेक्चर, प्लीज गो एंड चेक आउट दैट लेक्चर अबाउट दिस. इन दिस लेक्चर विल टॉक अबाउट एक्सप्लिसिट बाइंडिंग और फंक्शन बोरोइंग. एक्सप्लिसिट बाइंडिंग में हम एक्सप्लिसिटली दिस को सेट करते हैं. ठीक है, मतलब हम बताते हैं कि दिस क्या होगा. ठीक है, इम्प्लिसिट में क्या है, इम्प्लिसिट में जेएस का इंजन बता रहा है कि दिस ये है. एक्सप्लिसिट बाइंडिंग में वी आर सेइंग दैट हे इसको एज दिस यूज करो. ठीक है, तो फंक्शन बोरोइंग बेसिकली क्या ना, मान लो इट्स बेसिकली मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, और मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है मान लो. ठीक है ना, और पहला ऑब्जेक्ट में कुछ मेथड है और दूसरा ऑब्जेक्ट में मेरे पास मेथड है नहीं, बट मेरे को वो पहला ऑब्जेक्ट वाला मेथड दूसरा में यूज करना है. ठीक है, हो ही सकता है. ठीक है, अब मैं लिख भी सकता हूँ लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे मैं उस ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकता. ठीक है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं पहला ऑब्जेक्ट का जो फंक्शन है ना उसको जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, दैट ऑब्जेक्ट कैन बोरो. लाइक सपोज आई हैव टू ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट वन मैं करके करके बताते हैं. ठीक है, मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, एक पर्सन ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना, इस पे एक नेम है. ठीक है, मान लो कुछ ABC नेम है. ठीक है, और इसमें एक मेथड है से नेम करके. ठीक है, इसमें एक मेथड है से नेम करके जिसमें ये कुछ ऐसा प्रिंट करता है, कुछ करता है, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ. ठीक है, माई नेम इज, ठीक है करके दिस डॉट नेम. ठीक है, अब मान लो नॉर्मली मैं यहाँ पे p1 डॉट से नेम करूंगा, तो यहाँ पे तो जो दिस है इसका रेफरेंस क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में होगा. थ्रू इम्प्लिसिट बाइंडिंग वी नो दैट. ठीक है, ये प्रिंट करोगे तो माई नेम इज ABC होगा. बहुत बढ़िया. अब मान लो मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, लेट P2. ठीक है, इसमें भी एक नाम है DEF करके कुछ नाम है. ठीक है, अब मैं P2 में से नेम डिफाइन नहीं कर रहा हूँ फॉर सम रीजन. से नेम डिफाइन, ये कोड ना मान लो कहीं और पड़ा हुआ है. ठीक है, जिस कोड बेस में तुमको एक्सेस नहीं है, तुमको ऑब्जेक्ट मिल गया, अब तुमको P2 के अंदर भी ये फंक्शन चाहिए तुमको. ठीक है, यू नीड दिस फंक्शन इनसाइड द ऑब्जेक्ट P2 आल्सो. तो यहाँ पे P2 कैन borrow this method same from P1. एंड उस बोरोइंग के टाइम में हम एक्सप्लिसिटली बोलेंगे कि भाई जब तुम P2 के लिए इस मेथड को कॉल कर रहे हो तब दिस को ना P2 मानना, P1 मत मानना. ठीक है, मतलब अब देखो फंक्शन बोरोइंग, इसको हम कैसे लिख सकते हैं. फंक्शन बोरोइंग तीन तरीके से हो सकते हैं. ठीक है, क्या क्या होता है, कॉल कर सकते हो. ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, बाइंड कर सकते हो. ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है वन बाय वन देखेंगे. पहले हम ना कॉल को यूज करते हैं. ठीक है, कॉल को अगर मैं यूज करना चाहूंगा, ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं कर सकता हूँ कि P1, जो मेरा P1 है, आई कैन डू समथिंग एज P1 डॉट सेनेम डॉट, देखो मेरे पास कॉल आ रहा है. ठीक है, कॉल, अब मैंने कॉल लिख दिया. ठीक है, अब इसके अंदर आई विल पास P2, इसके अंदर आई विल पास P2. ठीक है, अगर मैं ये करके रन करता हूँ, ठीक है, तो देखोगे ये पहला वाला तो माई नेम इज ABC प्रिंट किया, दूसरा वाला इज प्रिंटिंग माई नेम इज DEF, दूसरा वाला इज प्रिंटिंग माई नेम इज DEF. मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो देखो मैं यहाँ पे मेथड का जो रेफरेंस लिया वो P1 डॉट से नेम ही ले रहा हूँ, बट फिर मैं P1 डॉट से नेम को P2 को बोरो कर दे रहा हूँ. मतलब P2 इज बोरोइंग दिस मेथड फ्रॉम P1 विद द हेल्प ऑफ दिस कॉल फंक्शन. ठीक है, और थ्रू दिस आई एम स्पेसिफिकली सेइंग कि से नेम का जो दिस है शुड बी P2 ऑब्जेक्ट, नॉट P1 ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये हो गया एक्सप्लिसिट बाइंडिंग, ये मैंने इसको एक्सप्लिसिटली बाइंड किया. ठीक है, तुम ये सेम चीज P1 डॉट से नेम डॉट अप्लाई भी कर सकते थे. ठीक है, सेम चीज. ठीक है, माई नेम इज DEF, माई नेम इज ABC. ठीक है, अब तुम कहोगे भाई कॉल और अप्लाई में डिफरेंस क्या है. ठीक है, अब ये कॉल और अप्लाई दोनों एक्सप्लिसिट बाइंड कर रहे हैं, लेकिन
इसमें मैं पैरामीटर लाइक आई कैन पास अपार्ट, पहला पैरामीटर ऑब्जेक्ट ही होता है कि दिस का रेफरेंस क्या होगा। द फर्स्ट पैरामीटर फॉर कॉल एंड अप्लाई फंक्शंस एज वेल एज बाइंड इज द ऑब्जेक्ट, कि किस ऑब्जेक्ट के लिए तुम डिफाइन करो। तो बेसिकली तुम इसका सिंटैक्स देखोगे ना, पहले तो ये दिस लेता है कि दिस क्या होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट या कौन सा फंक्शन में तुम दिस लाइक तुम्हारा दिस डिफाइन करो। उसके बाद तुम पैरामीटर्स भी पास कर सकते हो, ठीक है। अब देखो कॉल में यू कैन पास पैरामीटर्स नॉर्मली, ठीक है, और अप्लाई में तुम कैसे पास कर रहे हो, एरे के थ्रू पास कर रहे हो, ठीक है। अप्लाई में तुम एरे के थ्रू पास कर रहे हो, ठीक है। सो बेसिकली अगर मुझे कॉल फंक्शन में कोई भी पैरामीटर्स पास करना है, ठीक है, तो मुझे आई कैन पास कुछ भी पैरामीटर है। मान लो मैं कुछ ए बी सी क्या पास करूँ बताओ, मैं मान लो कुछ एज पास करता हूँ, ठीक है, 26, ठीक है, कुछ और पास करता हूँ 10, ठीक है। यही चीज मुझे अगर अप्लाई में पास करना है तो मुझे इस तरह से करना होगा। सो दिस विल बी बेसिकली एन एरे ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। अब मैं इन पैरामीटर्स को यहाँ पे यूज भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इन पैरामीटर्स को यहाँ पे यूज भी कर सकता हूँ। मैं कैसे यूज करूँ इन पैरामीटर्स को यहाँ पे, तो इन पैरामीटर्स को यूज करने से पहले सबसे पहले तो तुम्हें इस फंक्शन में इस पैरामीटर्स को पास करना होगा, राइट। तो मान लो क्या पास करूँ, कैसे बताओ बताओ, एज कॉमा और क्या ले लूँ, इनकम मान लो, ठीक है, 26 रुपये कमाता हूँ मैं, 10 रुपये कमाता हूँ मैं, ठीक है, एज एंड इनकम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसके साथ मैं कुछ क्या करूँ बताओ, स्पेस देके मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, एज प्लस कुछ स्पेस दिया इनकम, ठीक है, प्रिंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो बेसिकली मैं जब कॉल में ये पैरामीटर्स को पास कर रहा हूँ, तो पहले तो इसने ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लिया कि कॉल बेसिकली दिस का रेफरेंस है कि दिस क्या होगा, आई नीड टू से व्हाट द दिस विल बी, सो आई एम बाइंडिंग इट एक्सप्लिसिटली, ठीक है, एंड देन आई एम पासिंग द पैरामीटर्स वन आफ्टर द अदर, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं, अगर मैं इसको रन करूं तो इट विल से, देखो मैंने यहाँ पे जो से नेम को कॉल करा था पहले, इसमें मैंने कुछ पास नहीं किया था, सो दिस टू पैरामीटर्स आर अनडिफाइंड, इसलिए ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे जो कॉल और अप्लाई में किया था, देखो दोनों में DEF2610 DEF2610 आ रहा है, मतलब इट इज रीडिंग द वैल्यूज ऑफ दिस पैरामीटर दैट आई हैव पास्ड, ठीक है। चलो ये तो कॉल और अप्लाई हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं बाइंड के बारे में, ठीक है। तो बाइंड में तुम इस तरह से लिख सकते हो p1.sayname.bind, ठीक है, p2 बाइंड में भी पास पैरामीटर्स नॉर्मली विद कॉमा, ठीक है, ऐसा एरे में पास करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तुम ना ऐसा इसको खोल के देख सकते हो, ठीक है, ये दिस इज द पैरामीटर्स दैट आई एम पासिंग, ठीक है। ये बाइंड के लिए नॉर्मली है, ठीक है। और मैं अप्लाई को खोलूंगा, ठीक है, इसका ऐसा है, ठीक है। कॉल का खोलूंगा, कॉल का तुम पढ़ सकते हो, कॉल द फंक्शन, ये दिस आर्ग जो है द ऑब्जेक्ट टू बी यूज्ड एज दिस ऑब्जेक्ट एंड आर्ग एरे इज अ सेट ऑफ आर्गुमेंट्स टू बी पास टू द फंक्शन, ठीक है। कॉल के लिए क्या है, आर्ग एरे अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स टू बी पास टू द मेथड, बाइंड के लिए क्या है, अ लिस्ट ऑफ आर्गुमेंट्स टू द पास टू द न्यू फंक्शन, ठीक है। तो बाइंड में मैंने ऐसा p2 2610 पास कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा, लेट मी क्लियर द आउटपुट, इसको मैं रन करूंगा, तुम देख रहे हो ये जो लाइन है ना, ये कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये कॉल ने प्रिंट करा माई नेम इज डेफ 2610, अप्लाई ने प्रिंट करा माई नेम इज डेफ 2610, ठीक है, बस बाइंड ने कुछ नहीं प्रिंट करा, ठीक है। द रीजन बिकॉज इज कि कॉल एंड अप्लाई जो है ना, ये धड़ाक से फंक्शन को इन्वोक कर देता है, मतलब दिस इज बेसिकली इन्वोकिंग द फंक्शन देन एंड देयर ओनली, bind doesn't invoke the function then and there, bind will return you a method, something called as say name param करके, this bind will return you a method। अब तुम इस मेथड को बाद में कहीं भी कॉल करो, ठीक है। तो बाइंड ये तुमको एक पावर देता है कि भाई हाँ मैंने इस फंक्शन को इस ऑब्जेक्ट से बोरो करके तुम्हारे दूसरे ऑब्जेक्ट पे बाइंड कर दिया है, पर मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ, कॉल तुम अपनी मर्जी से कहीं और करो, ठीक है। तो मैं जब इसको कॉल करूंगा तभी ये फंक्शन इन्वोक होगा थ्रू बाइंड, ठीक है। तो बाइंड और कॉल और अप्लाई में यही डिफरेंस है कि कॉल और अप्लाई जो है ये डायरेक्टली तुम्हारा मेथड को वही का वही इन्वोक करेगा, लेकिन बाइंड जो है ये तुम्हें एक नया मेथड देगा जो तुम बाद में अपनी मर्जी से इन्वोक करो, ठीक है। लेकिन ये तीनों के तीनों में मैं एक्सप्लिसिटली इस दिस को बाइंड कर रहा हूँ कि मैं p1 से इस मेथड को ले रहा हूँ और कह रहा हूँ कि भाई तू इस मेथड को इस ऑब्जेक्ट से बाइंड कर, ताकि मैं जब
जब मैं ये कॉल कर रहा हूँ, नॉर्मली जब मैं कॉल कर रहा हूँ तब मेरा दिस P1 है, बट जब मैं बोरो कर रहा हूँ तब मेरा दिस P2 है. So that's explicit binding, and that's how we do function borrowing basically. So I hope you understood this. If you have any problems, please let me know down in the comment section. I will try to be more elaborate about this. But हाँ, अभी के लिए इतना ही है. Thanks for watching this. Please like, share and subscribe. मैं बोलना भूल जाता हूँ यार बार बार, but please do like, share and subscribe. And I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.